बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें। जनाब, रात गए अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने खड़ाक किए हैं, और अगर आपने इमरान खान साहब की ये मीडिया से गुफ्तगू नहीं सुनी तो फिर आपने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बातें और जो राज फाश किए हैं इस गुफ्तगू में, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने आज जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें कहा कि आर्मी चीफ को पैगाम देता हूं कि आसिम मुनीर इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के बारे में सोचे। तारीख ने आपको माफ नहीं करना। ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। जिस तरह का इलेक्शन कराने जा रहे हैं, मुल्क की मईशत तबाह होने जा रही है। मुस्तहकम जमहूरियत के बगैर किसी मुल्क की इकोनॉमी ऊपर नहीं जाती। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी किए क्योंकि हमारे लोग अभी छुपे हुए हैं। वो मजीद कहते हैं कि मुझे डील ऑफर हुई, 3 साल खामोश होकर पीछे हट जाएं, बनी गाला बैठ जाएं। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो जो डील की बातें थी आज उनसे पर्दा उठाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये डील दी गई कि 3 साल के लिए बनी गाला बैठ जाएं और पीछे हट जाएं। उसके बाद मजीद इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने वही जवाब दिया जो हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाले को देना चाहिए। ये ऑफर मुझे इस वक्त की गई जब अटक जेल में बंद था। जब 9 मई के बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई और उनको अटक जेल में रखा गया अडयाला में शिफ्ट करने से पहले, तो उस वक्त की ये बात, उस वक्त की ये डील इमरान खान साहब ने बताई कि जनाब जब मुझे अटक जेल में रखा गया तो तब मुझे ये डील ऑफर की गई कि पीछे हट जाएं और कुछ साल 3 साल जो है वो आप बनी गाला में बैठें। उसके बाद इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि इस पैगाम से एस्टेब्लिशमेंट की शराइत सामने आ गई कि बारियां बारियां खेलो, पहले तुम मजा लो फिर हम मजे लेंगे। और फिर इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि मैंने साइफर केस में 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किए। वो बयान फैसले में कैसे अटैच किया गया, इसका मतलब है कि उस बयान को एडिट किया गया था। इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि इंतखाबात का नया सिस्टम नून लीग और इलेक्शन कमीशन ने हैक कर लिया। सारी जमातें तैयार हैं, उन्होंने पोलिंग एजेंट्स को उठाना है और रिजल्ट्स का ऐलान कर देना है। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी अपने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म भी मिलने से पहले पोलिंग स्टेशन ने ना निकलने की हिदायत करें। बुशरा बीबी से पूछा तक नहीं, 6 घंटे बिठाया और बनी गाला ले गए। डील होती तो क्या वो चलकर जेल आती। नवाज शरीफ केसेस खत्म करना डील थी, साफ और शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई डील मंजूर नहीं। इमरान खान साहब ने आज फिर से वो मैसेज दोबारा दिया कि हमारी डील सिर्फ एक ही बात पर होगी कि जनाब साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं, ताकि अवाम जो उनका बुनियादी हक है वोट, उसको सही तरह से इस्तेमाल करें। और जिसको भी किसी भी पार्टी के वजीर आजम को वो लेके आना चाहे, वही वजीर आजम जो है वो इस मुल्क पे हुकूमत करे और वो पार्टी जो है वो इस मुल्क के मामलात को चलाए। इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि बोला गया बारी बाद में देंगे, अच्छे बंदे बनो, कानून सबसे बड़ा है। तीसरी दुनिया इसीलिए बनी कि ताकतवर कानून के ऊपर है। 60 साल से इक्तदार में बैठी क्लास के सारे पैसे बाहर हैं। जिस दिन जरदारी से कहूंगा मुझे बचा लो, वो क़यामत का दिन होगा। जो बार बार ये बातें की जा रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो अपने आज़ाद उम्मीदवारों को आसिफ जरदारी के साथ मिलवा दें ताकि जो नून लीग है उनका रास्ता बंद किया जाए, और बिलावल साहब भी बार बार कह रहे हैं। उस पर इमरान खान साहब ने साफ जवाब दिया कि जी वो क़यामत का दिन नहीं होगा जिस दिन मैं आसिफ जरदारी से कहूंगा कि मुझे बचा लो। उसके बाद वो मजीद कहते हैं शहबाज शरीफ और बाजवा का करीबी ताल्लुक है। ख्वाजा आसिफ बाजवा के ससुर के साथ बैठा रहता था, इसका बयान देख लें। बाजवा को बताया था फौज में मुदाखलत नहीं करूंगा। शेख रशीद की तरफ से शहरयार रियाज से 3 करोड़ रुपए लेकर टिकट देने के सवाल पर कुछ नहीं कहूंगा। टिकटों की तकसीम के लिए रजिस्टर अंदर नहीं लाना दिया गया। और मजीद इमरान खान साहब कहते हैं कि मुशावरत कैसे करूं, टिकटों पर अंदर रजिस्टर ही नहीं आने दिया। इमरान खान ने जो शेख रेहान के कत्ल पर अफसोस भी किया और मजीद कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला में एक कमरे तक महदूद कर दिया गया, कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया। इधर से तो जेल में बेहतर है। जातियात से हट जाएं, ये मुल्क मेरा आपका नहीं सबका मुल्क है। मीनार पाकिस्तान जलसा में भी कहा 3 साल चुप रहने की तलकीन हुई। बाजवा ने कुरैशी को भी कहा, मैंने कहा इसमें मुल्क का फायदा है तो
पीछे हट जाऊंगा। अगर ताकत के जोर पर पीछे करना चाहते हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान साहब ने जो बाजवा साहब के साथ कुरैशी साहब की बात हुई और जो इमरान खान साहब की बात हुई उस पर भी ये बातें की कि जनाब मुझे पीछे हटने का कहा, लेकिन मैंने कहा जी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मजीद कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दो बड़ी पार्टियों से यही पूछ लें कि क्या कभी अपनी फैमिली में इलेक्शन लड़ा। वर्कर 8 फरवरी को जहाद के लिए निकलें, वोट के जरिए आज़ादी हासिल करें। अमेरिका और ताकत की गुलामी करना चाहते हैं तो गुलाम का कोई मुस्तकबिल नहीं। असल जहाद पोलिंग एजेंट्स का है। खुदा के वास्ते मुल्क के 25 करोड़ लोगों का सोचो। जिस तरह का इलेक्शन कराने जा रहे हो मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। सियासी इस्तेहकाम ही मईशत मजबूत करेगा। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि DGISI की तैनाती का इख्तियार वजीर आजम के पास होता है। ये वो मामला जहां से ये बातें चलती आई कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत को कब गिराने का मंसूबा बनाया गया, जब DGISI के मामला सारे तय होने थे और उस मामलात के बाद जो है वो बातें बिगड़ी और फवाद चौधरी साहब ने भी तब ये हुकूमत में थे और उस वक्त इस चीज का एतराफ किया कि जी उस मामले के बाद जो है वो हमसे हाथ उठाया गया और जो चीजें हैं वो बिगड़ती गई और जो एक पेज वाली बातें थी वो पेज जो है वो नहीं रहा और उसके बाद इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको गिराने की कोशिश की गई। अब मजीद वो कहते हैं कि अगर इस मुल्क के साथ ऐसा हो रहा है तो बेहतर नहीं है। जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाना तो मेरे जहन में भी नहीं था। ये इमरान खान साहब ने रात गए आज जब अडयाला जेल में इद्दत में निकाह के दौरान इद्दत निकाह वाला जो केस था उस पर समाअत जारी थी, उसके बाद जिसका फैसला भी महफूज कर लिया गया और वो दिन 1:30 बजे सुनाया जाएगा। इमरान खान साहब ने उस मौके पर जो वहां पर सहाफी मौजूद थे उससे गुफ्तगू की और वो जितने मामला जो डील की बातें जो इमरान खान साहब अपने दिल में छुपाए हुए थे और ये तब की बातें हैं जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए। आज उन्होंने उन सारी बातों से जो है वो पर्दा हटाया है और अपनी कौम को और अपने वोटर को तमाम वो बातें बताई हैं कि जनाब किस तरह बारियों की बातें की जा रही हैं और किस तरह मईशत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है और किस तरह से इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।